सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई ब्रॉक लेफ्ट द एनिमे, यानी ब्रॉक ने एनिमे को क्यों छोड़ा। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ब्रॉक एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऐश के बाद दूसरा प्रोटैगनिस्ट माना जाता है पोकेमॉन एनिमे के अंदर, क्योंकि इसे लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला कि आज ब्रॉक एक फेमस कैरेक्टर है पोकेमॉन का। तो ब्रॉक हमें पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज अ जिम लीडर प्यूटर सिटी का, जहां पर ऐश ने इसे चैलेंज किया था अपने पहले जिम बैच को पाने के लिए। लेकिन उस समय हमने ये देखा कि ब्रॉक काफी स्ट्रांग है और ऐश इससे पहली बैटल हार गया, लेकिन दूसरे बार में ऐश ने इसे हरा दिया। हालांकि वो जीत ऐश की थी, बट वहां पर ब्रॉक हारा था पाइप के टूटने की वजह से। उसके बाद उसी एपिसोड के अंदर हमने देखा जब ऐश और मिस्टी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे थे, तब वहां पर हमें ब्रॉक देखने को मिला जिसने ऐश की टीम को ज्वाइन करना चाहा, क्योंकि प्यूटर सिटी के जिम को अब ब्रॉक के डैड संभाल रहे थे। इसीलिए ब्रॉक ने ऐश की टीम को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हमने ब्रॉक को ऐश के साथ बहुत सारे एपिसोड्स में देखा। और ब्रॉक एक काफी टैलेंटेड कैरेक्टर था, क्योंकि उसे बनना था एक पोकेमॉन ब्रीडर। इसके लिए उसे पोकेमॉन की नॉलेज रखना जरूरी था और ब्रॉक के पास ऑलरेडी पोकेमॉन की काफी नॉलेज थी, जिसकी वजह से ये पोकेमॉन की अच्छी देखभाल कर सकता था। यहाँ तक कि ब्रॉक जो फूड बनाता था पोकेमॉन के लिए, वो फूड सबसे अच्छा होता था और पोकेमॉन उसी को खाते थे। और अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, चाहे वो इंसान हो या पोकेमॉन, ब्रॉक उनकी भी देखभाल कर सकता था और उन्हें ठीक कर सकता था। इसीलिए पोकेमॉन एनिमे के अंदर ब्रॉक एक काफी फेमस कैरेक्टर बन गया वक्त के साथ। लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा था, जब ऐश प्रोफेसर आईवी के पास गया था, तब वहां पर ब्रॉक ने वहीं पर रुकने का फैसला किया था, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी ऐसा चाहती थी कि ब्रॉक के जगह किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। क्योंकि ब्रॉक की हरकतों के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो जिस भी लड़की को देखता था उसका हाथ पकड़ लेता था। इसीलिए जो कुछ पेरेंट्स हैं वो ब्रॉक को एनिमे के अंदर दोबारा नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस चीज को देखकर उनके बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। इसीलिए पोकेमॉन कंपनी ने ब्रॉक को एनिमे के अंदर से हटाने का फैसला कर लिया और उसके जगह हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिला जिसका नाम था ट्रेसी। और वो पोकेमॉन की स्केच बनाता था और उसे भी पोकेमॉन के बारे में काफी नॉलेज थी। लेकिन जब से ट्रेसी पोकेमॉन एनिमे के अंदर आया, तब ट्रेसी को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना कि ब्रॉक को मिलता था। तो इस वजह से ऑरेंज आइलैंड के बाद ट्रेसी को हटा दिया गया पोकेमॉन एनिमे से और ऐसा बताया गया कि ट्रेसी अब प्रोफेसर ओक की लैब में रहता है उनके साथ। और फिर नेक्स्ट सीजन जहाँ पर जोटो रीजन हमें दिखाया गया, वहाँ पर हमें फिर से ब्रॉक इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन उस समय यह हमें बताया नहीं गया कि आखिर ब्रॉक प्रोफेसर आईवी के यहाँ से वापस क्यों लौट आया और क्यों वो इतना हेट करने लगा प्रोफेसर आईवी को। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके लिए भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना कर रखी है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर हमने जोटो रीजन के अंदर ऐश, मिस्टी और ब्रॉक का सफर देखा। और फिर जब जोटो रीजन का एंड हुआ तो मिस्टी और ब्रॉक ने ऐश की टीम को अलविदा कह दिया और फिर वहां से हमें मिस्टी फिर ऐश की टीम में दोबारा कभी नहीं देखने को मिली। लेकिन जब ऐश अपने अगले रीजन के सफर पर गया तो वहां पर फिर से हमने ब्रॉक को देखा, जो कि पूरे डायमंड एंड पर्ल की सीरीज के अंदर हमें दिखाया गया। तो आप सब सोच सकते हो कि ब्रॉक की पॉपुलैरिटी कितनी और वो हमें कितने समय तक एनिमे के अंदर दिखाया गया। लेकिन जब हमें डायमंड एंड पर्ल सीरीज का लास्ट एपिसोड दिखाया जा रहा था, जहां पर ऐश, डॉन और ब्रॉक एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, तो उसके बाद यही सीजन ब्रॉक का आखिरी सीजन बन गया और उसके बाद ब्रॉक हमें एनिमे के अंदर कभी नहीं दिखाया गया। तो अब बात कर लेते हैं इसके रीजन के बारे में कि आखिर ब्रॉक हमें फिर से दूसरे सीजन में दिखाया क्यों नहीं गया। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ब्रॉक ने काफी समय तक ट्रैवल किया है, लेकिन बार बार एक ही कैरेक्टर को दिखाने से पोकेमॉन की भी पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से पोकेमॉन एनिमे ने किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहा। और फिर हमें पोकेमॉन के अगले सीजन यानी ब्लैक एंड व्हाइट में एक नया कैरेक्टर देखने को मिला जिसका नाम था साइलन। और साइलन ने ब्रॉक की कमी पूरी की और उसकी कुछ आदतें बिल्कुल ब्रॉक जैसी ही थी। इसीलिए इस बार पोकेमॉन की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। और इसकी एक और वजह ये भी है कि जब हमें पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल सीरीज का लास्ट एपिसोड दिखाया जा रहा था, तो वहाँ ब्रॉक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो पोकेमॉन डॉक्टर बनेगा और वो भी अपने लाइफ का कुछ गोल बनाएगा। वो बस ऐश के साथ यूं ही ट्रैवल करता नहीं रहेगा, जो कि पोकेमॉन के फैंस को भी समझ में आ गई थी कि आखिर ब्रॉक ने एनिमे को क्यों लेफ्ट किया। और ये काफी अच्छा रीजन था ब्रॉक को एनिमे के अंदर से हटाने का। इसीलिए ब्रॉक हमें दोबारा से ऐश की टीम में फिर कभी नहीं दिखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पोकेमॉन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं।